हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? भौतिक विज्ञान की इंटर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले आपको दो वीडियो दे दिए थे। कौन से चैप्टर के? दूसरा लेसन जो चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें वैद्युत विभवांतर, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अक्षीय निरक्षीय पर विभव, दो वीडियो में ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, उनको देख लिया होगा आपने। आज तीसरा लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? देखिए, सबसे पहला टॉपिक होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा टॉपिक होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और इसी में पोटेंशियल ग्रेडियंट में विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हम आपको बताएंगे। ये तीन टॉपिक आज हमने लिए हैं, तीनों अच्छे टॉपिक हैं। ढंग से देख लीजिए, आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे और परीक्षा में इनमें से ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। जैसे समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, देखो इधर हम हेडिंग डाल देते हैं, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है समविभव पृष्ठ? समविभव यानी कि कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान है, समविभव। परिभाषा क्या होगी? सुन लीजिए, परिभाषा को लिख लेंगे। समविभव पृष्ठ की परिभाषा स्वयं लिखेंगे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिख लेंगे, क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद इसमें ये देखो हम बना देते हैं समविभव पृष्ठ। ये बना दिया हमने, गोली समविभव पृष्ठ बनाया है, ये गोली है ये, और ये हम खींच रहे हैं बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ये पृष्ठ के लंबवत हैं ये। इसमें आगे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और ये जो बल रेखाएं खींची गई हैं ये समविभव पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन हो और इसमें आगे पूछ लेते हैं तो आप ये कहेंगे, ये देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश है और ये वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ देखिए ये दो बिंदु हमने कोई ले लिए, समविभव पृष्ठ यानी इन दो बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। अगर आवेश को यहां से यहां तक ले जाया जाए तब कितना कार्य होगा? कार्य बराबर सूत्र आपने पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा बी इंटू क्यू। कहां से आ गया? डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये पढ़ा था ना विभवांतर में, विभवांतर की परिभाषा में, उसके अनुसार डेल्टा डब्ल्यू बराबर सूत्र आ गया डेल्टा बी इंटू क्यू। डेल्टा बी क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का मतलब बी टू माइनस बी वन और इंटू क्यू। बी टू माइनस बी वन का मतलब बी माइनस बी। विभव समान है ना, विभव समान है। देखो ये कट जाएगा, कितना आ गया? शून्य। यानी डेल्टा डब्ल्यू बराबर शून्य आ गया। इसका मतलब ये हुआ, यह समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाया जाए तो कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तभी संभव है, यानी आवेश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और इसमें कार्य होगा शून्य। अब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए आवेश, इसलिए ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इनको देखिए, इन बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि लंबवत क्यों होती है, तो आप बता देंगे कि ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी ले जाया जा सकता है जब ये पृष्ठ के लंबवत हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल परिभाषा है, ज्यादातर समविभव पृष्ठ की पूछते हैं। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ लीजिए और बुक से लिख लेना या हमने बोली दी है डेफिनेशन, उससे आप लिख लेंगे। अब देखिए अगला क्या है, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा। स्थिर
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा? देखिए स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा मैं लिख देता हूं, आवेश ये लिख देता हूं, आवेशों के, फिर आपको परिभाषा बताते हैं, किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, देखिए क्या मतलब हुआ, यानी आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी हमने एक निकाय बनाया, ये देखिए एक निकाय है, ये है, यानी ये आवेश प्लस क्यू है, ये, और यहां पर भी प्लस है, Q1 Q2 मान लो, Q1 Q2 दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण बल के कारण अगर हम एक दूसरे के समीप लाएंगे तो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम समीप ला रहे हैं, इन दोनों के बीच बल लग रहा है प्रतिकर्षण। आपको हम पढ़ा चुके हैं, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश यानी माइनस प्लस होते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, हम पास में लाए तो हमने कुछ कार्य किया, ये कार्य ही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी हमने जो निकाय बनाया, इन निकाय बनाने में जो कार्य किया गया वो कार्य ही स्थिर ऊर्जा कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई आपके? अब लिखेंगे कि माना दो आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है। क्या लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 व Q2 दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, निर्वात या वायु में। इनके हमने नाम दे दिए A और B। अब देखिए ये जो आवेश Q2 है ये अनंत से लाया गया है, यानी बना सकते हो ऐसे करके, ये यहां लिख सकते हो अनंत से लाके। अब आवेश Q2 यदि बिंदु B पर न हो तब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र आपने पढ़ा था, B बराबर 1/4πε0 Q/r। यह क्या हो जाएगा, Q1/r। ये क्या निकाला हमने, ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, ये हमने पिछले डेरिवेशन में इसका पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन भी कराया था। यानी कि यदि आवेश Q2 बिंदु B पर न हो तब V = 1/4πε0 Q1/r। अब अनंत से आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक, यानी यहां लिख लो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्या होता है कार्य, देखिए सूत्र पढ़ाया था B बराबर W/Q। यहां क्या होगा, W बराबर
तिरछी गुणा कर दी, W बराबर Q2 इंटू वी, Q2 को लाए ना, Q2 को अनंत से लाए हैं तो Q2 इंटू वी, बी की वैल्यू लगा दो। देखिए Q2 बी की वैल्यू लगा दी 1/4πε0 Q1/R। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, ऊपर लिख दें, आएगा नहीं नीचे का। तो देखिए W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये आ गया। ये क्या आ गया, कार्य आ गया। हमने निकाय बना दिया, आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय बनाया, वो कार्य आ गया। और कार्य क्या कहलाता है, स्थिर ऊर्जा, यानी कार्य किसके बराबर होता है, स्थिर ऊर्जा के। यानी चूंकि U बराबर W, तब हम लिख सकते हैं अतः U बराबर 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये आ गया। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। देखिए क्या बताया हमने, सबसे पहले वैद्युत स्थिर ऊर्जा की परिभाषा बताई हमने आपको। तो कार्य क्यों किया गया, क्योंकि दोनों आवेश कैसे थे, धनात्मक आवेशों को परस्पर समीप लाए, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमने कार्य किया, वो कार्य ही स्थिर ऊर्जा कहलाता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R कैसे आया, यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, चित्र देखे क्या लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात या वायु में स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यदि बिंदु B पर आवेश Q2 न हो तब Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ये सूत्र आ जाएगा। फिर लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर Q2 इंटू V, Q2 B की वैल्यू लगा देंगे, ये आ जाएगा। और ये W आ गया, और W किसके बराबर होता है, U के, ये हमने परिभाषा में लिख दिया है। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल, ये सूत्र आ गया। अब देखिए हमने दो टॉपिक पढ़ा दिया आपको, समविभव पृष्ठ याद हो गया, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। वैद्युत स्थिर ऊर्जा हमें याद हो गई कि आवेशों को परस्पर समीप लाते हैं तो कुछ कार्य किया जाता है, ये कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इस कार्य को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। यानी ये परिभाषा निकाय की रचना करने में किया जाता है, और हमने ये इसका एक फार्मूला भी निकाल दिया। अब देखिए तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक देख लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभव प्रवणता जो टॉपिक पढ़ाए हैं ऊपर दो, इन दोनों की तुलना में विभव प्रवणता परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, विभव प्रवणता की परिभाषा देखिए, मैं लिख देता हूँ, फिर आपको इसको समझा भी दूंगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है, विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र विभव प्रवणता बराबर -ΔV/ΔX, विभव प्रवणता बराबर -ΔV/ΔX। अब देखिए डेल्टा वी क्या है, विभव का मात्रक वोल्ट, इसका मीटर, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। ये पूछ लिया जाता है ये कौन सी राशि है,
तो ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। यहाँ लिख देते हैं हम, सदिश राशि है। आप नई लाइन से लिख देंगे ये सदिश राशि है। परिभाषा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये सदिश राशि है। देखिए अगला हेडिंग हमने क्या डाला है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगला देख लीजिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। एक चित्र हम बनाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, चित्र से आपको परिभाषा भी समझा देंगे। बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश, प्लस क्यू, और एक्स अक्ष की दिशा में एक बिंदु A है, O से x दूरी पर, ये लैंग्वेज लिखते जाएंगे। O से x दूरी पर x अक्ष की दिशा में एक बिंदु A है, और आगे देखिए A से डेल्टा x दूरी पर, ये डेल्टा x है, थोड़ा बड़ा लिख दें जिससे दिखाई दे, डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। आगे देखिए, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ये दोनों धनात्मक हैं। इन दोनों धनात्मक आवेशों के कारण प्रतिकर्षण का बल F बाहर की ओर लगेगा। इसको और आगे बनाना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x अक्ष, यानी x अक्ष की दिशा है इधर। अब देखिए एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलम आवेश स्थित है। O से x अक्ष की दिशा में x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव B, बिंदु ये लिखेंगे लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, बिंदु A पर विभव क्या है? V। बिंदु O से B दूरी, बिंदु O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। कितनी दूरी हो गई? x प्लस डेल्टा x, यानी दूरी बढ़ गई। और यहाँ विभव B माइनस डेल्टा B, ये हम बना देते हैं, यानी यहाँ पर विभव कितना है? B माइनस डेल्टा V। तो आपने क्या देखा? दूरी बढ़ रही है और विभव घट रहा है। दूरी बढ़ी, विभव घटा, यानी दूरी के साथ विभव घटता है। वही हमने लिखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, यानी विभव परिवर्तन हो रहा है। देखिए विभव घट रहा है, दूरी बढ़ रही है, विभव घट रहा है, इसको विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखिए चित्र आपने बना दिया, लैंग्वेज इसकी लिख दी। अब क्या है? ये जो आवेश Q0 है, आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, देखिए सूक्ष्म दूरी है तो सूक्ष्म कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। विस्थापन देखिए कितना है? माइनस डेल्टा एक्स। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि बल बाहर की ओर लग रहा है, हम इसको अपनी ओर ला रहे हैं, बल के विरुद्ध विस्थापन हो रहा है, इसलिए माइनस। हमारी ओर आ रहा है, दूरी घट रही है, इसलिए माइनस। देखिए F एक सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। और F बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि चूंकि F बराबर, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा? तिरछी गुणा कर दें तो Q0E, ये मान होता है F बराबर Q0E, ये यहाँ लगा दीजिए। यानी अतः डेल्टा W बराबर Q0E, और यहाँ देखिए माइनस डेल्टा एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर E,
और यहाँ गुणा और है माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हमने मान ली। समीकरण 1 विभवांतर की परिभाषा अनुसार, विभवांतर की परिभाषा अनुसार, विभवांतर की परिभाषा हम तुम्हें पहले पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू जीरो। डेल्टा बी कहाँ से आ गया? जैसे विभवांतर होता है बी ए माइनस बी बी, यानी ए बिंदु पर और बी बिंदु पर क्या होगा? देखिए बी माइनस बी बिंदु पर कितना आएगा? बी माइनस डेल्टा बी, तो बी माइनस डेल्टा बी, ये बी से बी कट गया, यानी डेल्टा बी बराबर क्या आ गया? डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू जीरो। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। देखिए ये डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू जीरो है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी बराबर ये ई गुणा माइनस डेल्टा एक्स। अगर ई बराबर लिखें तो क्या आएगा? माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? विभव प्रवणता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या बताया गया? एक बार फिर समझ लो, बहुत अच्छा टॉपिक है विभव प्रवणता। बहुत सिंपल डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी दूरी बढ़ती है, विभव देखिए घटता है। यहाँ बी है, यहाँ कितना हो गया? बी माइनस डेल्टा वी, दूरी बढ़ गई। अब देखिए बी, यहाँ लैंग्वेज इसकी बता चुके हैं हम, लैंग्वेज लिखेंगे चित्र की। क्या लिखेंगे? माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश से एक्स अक्ष की दिशा में एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर विभव बी। ओ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है, जिस पर विभव बी माइनस डेल्टा वी है, और बिंदु बी पर आवेश क्यू जीरो स्थित है। फिर लिखेंगे आवेश क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि बल के विरुद्ध विस्थापन हो रहा है। ये आ गया। देखिए विभवांतर की परिभाषा अनुसार समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दी, आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन।